नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ में हूं मीनाक्षी रजत। आपको दिखाएंगे राजेंद्र नगर का रण। दिल्ली की राजेंद्र नगर विधानसभा सीट के उपचुनाव की वजह से दिल्ली में सियासी पारा चढ़ गया है। आपके विधायक राघव चड्ढा के राज्यसभा जाने पर खाली हुई सीट पर सियासी लड़ाई इस बार त्रिकोणीय हो गई है। बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी ने उपचुनाव के लिए अपना अपना प्रत्याशी मैदान में उतार दिया है। तो किसकी कैसी है तैयारी, देखिए। दिल्ली में एक बार फिर से सियासी बयार बह रही है। एमसीडी चुनाव तो अगले कुछ वक्त के लिए टल गए, लेकिन विधानसभा उपचुनाव की वजह से दिल्ली में सियासी पारा चढ़ गया है। दिल्ली में 2 बार से आम आदमी पार्टी की सरकार है और जिस विधानसभा में उपचुनाव होने जा रहा है वो सीट भी आम आदमी पार्टी का गढ़ मानी जाती है। राजेंद्र नगर सीट पर आम आदमी पार्टी ने दुर्गेश पाठक को प्रत्याशी बनाया। दुर्गेश पाठक राजेंद्र नगर के स्थानीय प्रत्याशी हैं। चुनाव में ज्यादा वक्त नहीं बचा है, लिहाजा दुर्गेश पाठक दिन रात चुनावी प्रचार में जुट गए हैं। दुर्गेश पाठक के एक दिन के चुनाव प्रचार को न्यूज इंडिया ने कैमरे में कैद किया। कि राजेंद्र नगर विधानसभा सीट पर 23 जून को उपचुनाव होना है। ऐसे में तमाम पार्टियों ने अपने उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतार दिया है। तमाम जो नेता हैं वो प्रचार में जुटे हुए हैं। इस वक्त हम आम आदमी पार्टी की तरफ से उम्मीदवार दुर्गेश पाठक के घर के बाहर हैं और किस तरीके से वो प्रचार कर रहे हैं, क्या कुछ उनकी तैयारी है, उनके साथ जनता के बीच में भी चलेंगे कि आखिर क्या जनता इस बार राजेंद्र नगर की सोच रही है और इस बार कितनी चुनौती जो है किस पार्टी के कैंडिडेट से दुर्गेश पाठक को मिल रही है। तो चलिए दुर्गेश पाठक के घर के अंदर चलते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। दुर्गेश पाठक चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं। काफी लोगों से उनका मिलना जुलना रहता है। सुबह से शाम तक वो लोगों के बीच जाते हैं, वोट मांगते हैं। न्यूज इंडिया ने एक दिन दुर्गेश पाठक के साथ बिताया। राजेंद्र नगर के अंदर आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार दुर्गेश पाठक जी के साथ हम मौजूद हैं क्योंकि जनता के बीच में ये रहते हैं, जनता के नेता के रूप में जाने जाते हैं। नमस्कार दुर्गेश जी। न्यूज़ इंडिया पर सबसे पहला सवाल ये है, आखिर कुछ ही दिन बचे हैं 23 तारीख के, किस तरीके का प्रचार चल रहा है, क्योंकि आपको तो विधानसभा चुनाव का अनुभव भी है। देखिए, चुनाव प्रचार बहुत अच्छा चल रहा है। एक तो सबसे अच्छी चीज़ है कि जनता ने इस प्रचार की जिम्मेदारी ले ली है। मैं जहाँ भी जाता हूँ लोग कहते हैं परेशान मत हो, चिंतित मत हो, और तू ही जीत रहा है, आम आदमी पार्टी जीत रही है, अरविंद केजरीवाल ने इतना अच्छा काम किया है, उनकी सरकार ने इतना अच्छा काम किया, तो हम तो उनको ही वोट देंगे। और सब लोग एक तरफा मन बना चुके हैं कि इस बार आम आदमी पार्टी का लाना है। दूसरा ये है कि लोगों को ये भी पता है कि भाई अरविंद केजरीवाल जी की सरकार है, अगर उनका विधायक होगा तो काम बहुत आसानी से होते चले जाएंगे। तो ये मन में, लोगों के मन में बना हुआ है कि भाई आम आदमी पार्टी का विधायक होगा राजेंद्र नगर से, तो सारे के सारे काम आसानी से होते चले जाएंगे। क्योंकि आपको जनता का नेता कहा जाता, तो चल जनता के बीच ही चलिए। बिल्कुल, चलिए, स्वागत है आपका। चुनाव भले ही दिल्ली की एक विधानसभा सीट पर हो रहा है, लेकिन चुनाव का मूड वही है। बिजली, पानी और सड़क का मुद्दा अब भी आम आदमी का मुद्दा है और इसी मुद्दे पर न्यूज इंडिया ने दुर्गेश पाठक से सीधे सवाल किया। आप लोगों से मिल रहे हैं, भली भांति उनके चीज़ों को समझ रहे हैं, क्या इस बार राजेंद्र नगर की जनता चाह रही है? देखिए, मेन चीज़ ये है कि सबसे अहम बात यह है कि जनता ये चाहती है कि जो काम अब तक चल रहे थे वो काम चलते रहने चाहिए सुचारू रूप से। चाहे वो सीवर का कनेक्शन की बात हो, चाहे वो पानी की बात हो, अच्छे स्कूल बनाने की बात हो, अच्छे अस्पताल बनाने की बात हो। 2 यूजीआर बनाने का प्रपोज़ल है हमारा इंद्रपुरी में और नारायणा में एक अस्पताल बनाने का प्रपोज़ल है। तो सब लोग चाहते हैं कि भाई सरकार अगर अरविंद केजरीवाल जी की है तो ये काम सारे के सारे कंटिन्यू रूप से चलते रहेंगे। और यही सबकी इच्छा है कि सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। चुनाव आ गया, लेकिन आम आदमी पार्टी के एमएलए को चुनेंगे जिससे ये सारा काम अच्छे से चलता रहे। अगर हम इस पूरे राजेंद्र नगर विधानसभा सीट की बात करें तो 1,64,000 के आगे वोटर है। इस बार जो पोलिंग बूथ बनाए गए हैं, जो चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, 177 से बढ़ाकर 190 कर दिया गया है पोलिंग बूथ को। आपको लगता है कि इस बार का जो पोलिंग बूथ जो बनाए गए हैं इससे भी थोड़ा इफेक्ट पड़ेगा? नहीं, वो तो देखिए कोविड प्रोटोकॉल के कारण उन्होंने नंबर ऑफ बूथ बढ़ाए हैं, बिकॉज वो एक पोलिंग बूथ के ऊपर एक सर्टन वोटर से ज़्यादा नहीं हो सकते।
उसके हिसाब से बढ़ाया, तो वो तो कोई बात नहीं, वो तो पिछले हमने जितने भी इलेक्शन लड़े हैं लड़वाए हैं उसमें तो ये होता है, तो ये तो नेचुरल बात है, इसके कोई बहुत ज़्यादा थोड़ा मैनेजमेंट आपको और अच्छा करना होता है, लेकिन ये नेचुरल सी चीज़ है। पिछले 2 बार की बात करें तो आम आदमी पार्टी यहाँ से जीत दर्ज कर रही है। राघव चड्ढा की बात करें, फिलहाल वो राज्यसभा सांसद बन गए हैं, लेकिन आपको लगता है कि पिछले 10 सालों के अंदर कितना जो विकास है वो राजेंद्र नगर में हुआ और कितनी तस्वीर पिछले 5-6 साल में बदली है? बहुत ज़्यादा बदली है। मतलब हालात ये थे, अगर आप 2013 में यहाँ पे आते तो रोडों की स्थिति बहुत ख़राब थी, स्कूलों की स्थिति बहुत ख़राब थी, पानी की पाइपलाइन नहीं थी, पानी नहीं था, सीवर का कनेक्शन कहीं का कोई सिस्टम नहीं था, सीवर की लाइनें नहीं पड़ी हुई थी, साथ ही साथ मोहल्ला क्लिनिक जैसी कोई चीज़ नहीं थी। आज यहाँ पे मोहल्ला क्लिनिक बने हैं, आज यहाँ पे सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, आज यहाँ पे वाईफाई लगे हुए हैं, तो यहाँ पे बुज़ुर्गों को तीर्थ यात्रा कराई जा रही है। तो आप खुद देखेंगे बहुत बड़े लेवल पे बदलाव हो रहे हैं और बदलाव चल रहे हैं। आप देखिए, यहाँ देखिए शंकर रोड पे काम चल रहा है, पूरी तरह से हर तरफ पे काम चल रहा है। तो मेरा ख्याल है कि अगर सरकार कंटिन्यू रहती है, एमएलए कंटिन्यू रहता है, तो एक बहुत बड़ा बदलाव अगले कुछ सालों में आपको यहाँ पे दिखेगा राजेंद्र नगर के अंदर। दुर्गेश भाई, 2015 में भी आपको 35 सीटों की जिम्मेदारी दी गई थी, जिसमें से आम आदमी पार्टी ने 34 सीटें जीती थी। 2020 का चुनाव भी आपने लड़ा, यानी कि आपको विधानसभा चुनाव का अनुभव है। आपको लगता है कि उस चीज़ का फ़ायदा थोड़ा सा आपको मिलेगा? निश्चित रूप से। आप इतने दिन से इलेक्शन में आप पार्टिसिपेट करते हैं, इलेक्टोरल प्रोसेस में रहते हैं, तो उसका एक नेचुरल रूप से फ़र्क पड़ता है। दूसरा, मैं जनता के बीच में हूँ, जनता के काम करवाने में रहता हूँ, संगठन से जुड़ा हूँ, संगठन के साथियों का काम करवाता हूँ। तो मुझे तो कहा जाता है कि अगर आप दुर्गेश को कोई काम बता दो काम हो जाता है, तो चाहे वो किसी भी तरह का काम हो, तो उसका निश्चित रूप से फ़र्क पड़ता है। अधिकारियों से पता है डील कैसे करना है, डिपार्टमेंट्स का कोऑर्डिनेशन कैसे बनाना है, क्योंकि एक एमएलए के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ होता है कि भाई जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उन सारे डिपार्टमेंट्स के साथ कैसे काम करा पाए। एमसीडी है, एमसीडी में भी बीजेपी की सरकार थी, अभी मान लेते हैं, लेकिन अभी भी डिफैक्टो बीजेपी की सरकार है, लेकिन एमसीडी से भी काम करवाना है, क्योंकि बहुत सारे काम एमसीडी से भी हैं, तो एमसीडी से भी काम करवाएंगे। तो वो अनुभव मेरे पास काफ़ी है कि सारे डिपार्टमेंट्स के साथ कोऑर्डिनेट करके कैसे काम कराया जाए, तो मुझे लगता है उस अनुभव का बहुत फ़ायदा मिलेगा। इस सीट पर 14 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, लेकिन आपको क्या लगता है किस कैंडिडेट से आपकी टक्कर है? कांग्रेस की बात करें या फिर बीजेपी की बात करें? मुझे नहीं लगता किसी से भी टक्कर है, गैप बहुत ज़्यादा है। दूसरा ये है कि भारतीय जनता, लोग 2 मॉडल पूछ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के 15 साल के एमसीडी का मॉडल के बारे में बातचीत कर रहे हैं, और लोग केजरीवाल साहब के 6-7 साल के मॉडल की डिस्कशन कर रहे हैं। लोग ये देख रहे हैं कि भाई ये कूड़ा हर तरफ फैला हुआ है, लोग देख रहे हैं कि हर बिल्डिंग से पैसे क्यों गाई है, लोग एक देख रहे हैं पार्कों को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया गया है। तो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं एमसीडी से, और लोग एमसीडी में ही परिवर्तन चाहते थे। लोग अगर समय पे चुनाव होते तो शायद आज भारतीय आम आदमी पार्टी के पार्षद लोग मेयर का शपथ लेके हम लोग दिल्ली की साफ़ सफाई में लग चुके होते। लेकिन चलिए, एमसीडी का चुनाव हट गया, तो लोग एमसीडी के कामों से, लोग बीजेपी से ऐसे ही बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं। लोग नहीं चाहते कि बीजेपी के किसी भी तरह की कोई जिम्मेदारी दी जाए, क्योंकि जहाँ भी इनको जिम्मेदारी मिलती है ये उस पूरे डिपार्टमेंट को ही खा जाते हैं और ख़त्म कर देते हैं। 23 जून को राजेंद्र नगर विधानसभा सीट के लिए वोटिंग होनी है। राजेंद्र नगर सीट राघव चड्ढा के राज्यसभा जाने से खाली हुई है। वैसे राजेंद्र नगर का सियासी समीकरण मिला जुला रहा है। साल 2000 के बाद से राजेंद्र नगर सीट के नतीजों पर नजर डालें तो 2003 में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने इस सीट पर जीत हासिल की और पूरन चंद योगी राजेंद्र नगर सीट से विधायक बने। 2008 में राजेंद्र नगर सीट कांग्रेस के खाते में गई और कांग्रेस प्रत्याशी रमाकांत गोस्वामी राजेंद्र नगर सीट से चुनाव जीते। 2013 में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने राजेंद्र नगर सीट पर जीत हासिल की और बीजेपी प्रत्याशी आरपी सिंह यहां से विधायक बने। 2015 में राजेंद्र नगर सीट आम आदमी पार्टी के खाते में गई और आप प्रत्याशी विजेंद्र गर्ग पर जनता ने भरोसा किया और उन्हें विधायक बनाया। 2020 के विधानसभा चुनाव में एक बार फिर से आम आदमी पार्टी ने जीत हासिल की और आप प्रत्याशी राघव चड्ढा को जनता ने चुनकर विधानसभा पहुंचाया। दिल्ली की राजेंद्र नगर विधानसभा सीट सिख बाहुल्य सीट मानी जाती है।
साल 2008 से इस सीट पर पंजाबी और सिंधी हावी रहे हैं, लेकिन परिसीमन के बाद इस सीट पर पूर्वांचली वोटरों का भी बोलबाला हो गया है। राजेंद्र नगर सीट का सियासी समीकरण कहता है कि जिसने सिख वोटरों के साथ एक और तबके पर पकड़ बना ली, राजेंद्र नगर उसका हो गया, क्योंकि पंजाबी, सिख और पूर्वांचली को एक साथ मिला दें तो ये आंकड़ा 65% के पार हो जाता है। महिला पुरुष की आबादी के हिसाब से देखें तो राजेंद्र नगर विधानसभा सीट में 1,64,698 मतदाता हैं, जिसमें 92,221 पुरुष वोटर, तो वहीं 72,473 महिला वोटर हैं। राजेंद्र नगर सीट पर सियासी लड़ाई त्रिकोणीय है। बीजेपी और कांग्रेस ने भी अपना अपना प्रत्याशी राजेंद्र नगर विधानसभा उपचुनाव के मैदान में उतार दिया है। बीजेपी ने राजेंद्र नगर के पूर्व पार्षद राजेश भाटिया पर भरोसा जताया है, तो कांग्रेस ने महिला कार्ड खेला है। कांग्रेस ने प्रेमलता को उम्मीदवार बनाया है, जबकि आम आदमी पार्टी की तरफ से दुर्गेश पाठक चुनावी मैदान में है। दिल्ली पर गर्मी का कहर टूट रहा है। इस बीच चुनावी घमासान ने सियासी तापमान और बढ़ा दिया। बढ़ते तापमान के बीच लोगों को पानी का ही सहारा है। ऐसे में दुर्गेश पाठक ने भी समाज सेवा में बड़ी शिद्दत से शिरकत की। शरबत बांटने वाली जगह पर स्थानीय लोग भी मौजूद थे। उनसे भी न्यूज इंडिया संवाददाता नमित त्यागी ने चुनावी चर्चा की। ये बताइए, क्या इस बार राजेंद्र नगर की जनता सर 100% है, यही जीतेंगे और यंग आदमी की टीम चाहिए काम करने के लिए। अच्छा, ऐसा इतना भरोसा क्यों कह रहे हैं? पहले हम काम देख चुके हैं इनकी पार्टी का, जो काम किया केजरीवाल ने और जो हमारे ये कर रहे हैं यहाँ के विधायक जी, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। दुर्गेश भाई जनता के बीच में रहते हैं? हाँ, ये बच्चों को हम तो उनको जानते हैं, वो तो आते थे उनके कितने साल से जानते हैं? अच्छा, किनको हम नहीं, इनको हम नहीं जानते इतना, लेकिन जो अपने यहाँ के है, जो अपने अभी राज्यसभा चले गए, उनको तो नहीं जानते। इनका बचपन ही इनसे गुजरा है। वो यहीं के हैं, बच्चे इनके हैं। राजीव चड्ढा जी यहीं के बच्चे हैं, उनकी ससुराल भी यहीं के, नानका भी यहीं का, सब कुछ यहीं। आम आदमी पार्टी ने राजेंद्र नगर में विकास किया है? हाँ किया, बिल्कुल किया। और सबकी सुनते हैं, कोई भी काम देकर चले जाओ, मना नहीं करते हो, 100% तैयार रहते हैं काम करने को। देखो जी, जो आदमी सही होगा, वील वोट फॉर हिम। जो आदमी निखत, अब इससे पहले एक वो था, मुझे उसका नाम रिकॉल नहीं कर सकता, एमएलए था हमारा, 10 दफ़ा मैं उसको मिला, 10 दफ़ा मैं कोई काम। दुर्गेश जी तो आपके बीच में बीच में रहते हैं, मानते हैं। तो इस बार इनकी जीत सुनिश्चित है? मेरे को तो यही लगता है, बेटा। दुर्गेश पाठक के साथ चुनावी चर्चा में अब हम पहुंचे राजेंद्र नगर के पांडव नगर इलाके में, जहां पर काफी संख्या में महिलाओं ने दुर्गेश पाठक का स्वागत किया और दुर्गेश पाठक ने वहां के लोगों को भरोसा दिलाया कि वो उनके हैं और उनके ही रहेंगे। नगर की पांडव नगर इलाके में यहाँ पर दुर्गेश पाठक पहुँचे हैं और लोगों से मिल रहे हैं, लोगों का आशीर्वाद ले रहे हैं। तमाम जो लोग हैं वो हमारे साथ है। अच्छा, ये बताइए, आखिर पांडव नगर में यहाँ पर खुद दुर्गेश पाठक पहुँचे हैं, क्या लग रहा है इस बार किसकी लहर है? आम आदमी पार्टी की लहर है। आम आदमी पार्टी ने शुरू से ही, आम आदमी पार्टी को यहाँ के जनता ने, यहाँ के आवाम ने बढ़िया आशीर्वाद दिया है। इस बार भी हमें उम्मीद है कि श्री दुर्गेश पाठक जी ही जीतेंगे और उनको जनता भरपूर आशीर्वाद देगी। अच्छा, राजेश भाटिया भी चुनाव में मैदान में है, प्रेमलता जी भी, आपको क्या लग रहा है? प्रेमलता जी तो चुनाव के मैदान में आने से पहले ही हार मान चुकी हैं। मैंने तो उन्हें कहीं देखा नहीं है, सुना नहीं है, उनके बारे में कुछ नहीं पता उनके बारे में। काम हुआ है? बहुत काम हुआ है, बहुत काम हुआ है। महिलाओं को बस के अंदर यात्रा काम तो काफी हुआ है, केजरीवाल ने काम बहुत बढ़िया करा। अच्छा, आप बताइए अम्मा जी कि इस बार पांडव नगर में किसको चुनने जा रहे हैं, किसको विधायक बनाएंगे राजेंद्र नगर का? हम तो जिसको बना रहे हैं, यहाँ मोहर लगाएंगे, झाड़ू पे लगेगी मोहर, झाड़ू पे हम तो उस पर लगाता है। दुर्गेश पाठक जी को देंगे हम वोट। अब वो काम करा रहे हैं, हमारा केजरीवाल जी ने काम कराया है। न्यूज इंडिया की चुनावी चर्चा के आखिरी पड़ाव में दुर्गेश पाठक राजेंद्र नगर विधानसभा की जनता से रूबरू हो रहे थे। साथ ही आपको बता दें, इस उपचुनाव में दिल्ली के अंदर शिक्षा, स्वास्थ्य
और 24 घंटे बिजली की चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है। लगे हाथों हमने भी दुर्गेश पाठक से ये सवाल पूछ ही लिया कि वो किन मुद्दों पर जनता के बीच जा रहे हैं। तो पांडव नगर में दुर्गेश पाठक डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। दुर्गेश जी, तापमान बढ़ रहा है लेकिन जो चुनावी पारा है वो भी राजेंद्र नगर में बढ़ रहा है। डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, क्या समस्या निकल कर आ रही है? नहीं, देखिए, लोग ओवरऑल खुश हैं। लोग कहते हैं जी काम आपने बहुत अच्छा किया है, ये 2 काम भी करवा देना, ये छोटी सी एक दिक्कत और आ रही है ये भी करा देना। लोगों को भरोसा बहुत है। हम कहते हैं जी, कई बार हमारे कुछ कार्यकर्ता पूछते हैं जी काउंसलर आया बीजेपी का, बोले जी उससे तो कोई अपेक्षा नहीं, वो तो पैसे लेने ही आता है। जब हम कोई घर बनवाते हैं या कोई बिल्डिंग बनवाते हैं तो वो आता है फिर पैसे लेने, अदरवाइज़ तो वहाँ कोई आता नहीं है। दूसरा, कूड़ा नहीं उठता, लोग कूड़े से बहुत परेशान हैं। नालियों की सफाई नहीं होती, उससे बीजेपी के काम है, उससे बहुत ज़्यादा परेशान है। तो लोग अपने अपने छोटे छोटे काम बताते हैं, लेकिन ओवरऑल खुश हैं। लोग कहते हैं जी कि सरकार आपकी है, आप ही करा पाओगे, और आपने ही कराया है, इससे पहले भी आप ही कराते हो। मैं जब से आपके साथ घूम रहा हूँ, शिक्षा मॉडल, स्वास्थ्य मॉडल और बिजली जिस तरीके से 24 घंटे मिल रही है, इन 3 चीज़ों का जिक्र सबसे ज़्यादा हो रहा है। सबसे ज़्यादा इसी पे है। लोग खुश हैं कि आपने एजुकेशन बदला, क्योंकि गरीब के बच्चे जाते थे स्कूलों के अंदर, अस्पतालों से बहुत बड़ा बदलाव है। इसी तरह से बिजली, इतनी गर्मी में भी बिजली नहीं कट रही है। आप सोचिए, यूपी में चले जाइए, राजस्थान में चले जाइए, हरियाणा में चले जाइए, 8-8, 10-10 घंटे बिजली कट रही है। यहाँ पे बिजली नहीं कट रही है, साथ ही साथ बिजली फ्री आ रही है। तो लोग बहुत खुश हैं। लोग ये देख रहे हैं कि भाई अरविंद केजरीवाल जी की सरकार जनता के लिए काम कर रही है। राजेंद्र नगर विधानसभा सीट पर 23 जून को वोट डाले जाएंगे, तो वहीं 26 जून को नतीजे सामने आएंगे, जिसमें पता लगेगा कि आखिर इस बार किस पार्टी के उम्मीदवार ने जीत हासिल की है। जून को दिल्ली की राजेंद्र नगर विधानसभा सीट के लिए चुनावी मंच सज चुका है। ऐसे में तमाम जो नेता हैं वो प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। आज हमने आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार दुर्गेश पाठक के साथ चुनावी चर्चा की और जनता के बीच में जाकर ये जाना कि आखिर इस बार किस पार्टी की लहर देखने को मिल रही है। हालांकि इस सीट पर बात करें तो पिछले 2 बार से आम आदमी पार्टी यहां से जीत दर्ज कर रही है। इससे पहले यहां से आम आदमी पार्टी की तरफ से राघव चड्ढा जीते थे। हालांकि राघव चड्ढा अब पंजाब से राज्यसभा सांसद बन गए हैं। इसी वजह से इस सीट पर, राजेंद्र नगर सीट पर उपचुनाव हो रहा है। इस पूरे उपचुनाव के अंदर बीजेपी की तरफ से जो है राजेश भाटिया चुनाव में मैदान में है, वहीं कांग्रेस की तरफ से प्रेमलता, तो आम आदमी पार्टी की तरफ से दुर्गेश पाठक को चुनावी मैदान में उतारा गया है। आज हमने दुर्गेश पाठक से जाना कि आखिर इस बार इस सीट के चुनावी मुद्दे क्या रहने वाले हैं और कितना यहाँ की जनता आम आदमी पार्टी पर भरोसा जता रही है। हालांकि यहाँ के लोगों का कहना है कि पिछले कई सालों में राजेंद्र नगर विधानसभा सीट की तस्वीर पूरी तरीके से बदल गई है। अब ये देखना होगा कि आखिर 26 जून को जब मतों की पेटियां खुलेंगी तो उसमें पता लगेगा कि आखिर इस बार यहाँ की जनता ने किस पार्टी के उम्मीदवार को सत्ता के शिखर तक पहुँचाया। कैमरा पर्सन राम नरेश के साथ नमित त्यागी, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली।